नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए सबसे सौभाग्यशाली और सबसे भाग्यशाली, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह यदि कोई होता है तो उनकी राशि का स्वामी अर्थात गुरुदेव होते हैं। क्योंकि गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, अर्थात आप खुद हैं, आपकी सोच है, आपका मन है, आपका अस्तित्व है, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है। तो गुरुदेव आपकी जन्म कुंडली में या गोचरग्रस्त स्थिति में जितने शुभ होंगे उतने ही आप शुभ और अच्छी स्थिति में होंगे, लाभकारी स्थिति में होंगे, सौभाग्यशाली स्थिति में होंगे। क्योंकि यदि आप ही अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर धन देने वाला कोई दूसरा ग्रह अगर आपको धन देगा भी तो आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि आप उसका लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए किसी भी राशि फल को समझने से पहले या जानने से पहले या उसका शुभ फल प्राप्त होने से पहले आपका राशि स्वामी का शुभ होना बहुत जरूरी होता है। यदि राशि स्वामी शुभ होता है तो कुंडली में बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी परिणाम जातक को मिलते हैं। गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार भी कई शुभ फल प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, गुरुदेव का शुभ या अशुभ होना दोनों ही स्थिति में यदि उनकी दृष्टि को बहुत ज्यादा अमृतकारक कहा गया है। जब गुरुदेव किसी भी ग्रह पर या किसी भी भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो वहां के बहुत ही शुभ परिणाम, अमृतकारी परिणाम जातक को प्रदान करते हैं। फिर चाहे वो उस राशि के लिए शुभ हो या ना हो, लेकिन जिस जगह दृष्टि डाल रहे हैं वहां की विघ्न बाधा और समस्या को खत्म कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव की दृष्टि को अमृतकारक दृष्टि कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव का शुभ होना आपके लिए और भी लाभदायक साबित हो सकता है। तो ऐसी ही शुभ स्थिति गुरुदेव धनु राशि वाले जातकों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अब गुरुदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी वर्तमान में गुरुदेव नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। नीच की राशि में होने से बलहीन है, शनि देव के प्रभाव में है, शनि देव से बल प्राप्त कर कर कार्य कर रहे हैं, शनि देव के अधीन होकर काम कर रहे हैं। लेकिन 6 अप्रैल को गुरुदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह अपने आप में महाराशि परिवर्तन है, महायोग है, क्योंकि यहाँ पर अब गुरुदेव 162 डेज 162 दिन तक कुंभ राशि में ही बने रहेंगे। ये बहुत ही सौभाग्यशाली और शुभ स्थिति यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बना रहे हैं। और यह शुभ और लाभकारी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि कुंडली में या आपकी राशि के अनुसार 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों में से 6 शुभ भावों पर या 6 भावों पर गुरुदेव का प्रभाव देखने को मिलेगा। एक तो गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी हैं तो पहले भाव का प्रभाव लेकर वह आपको फल प्रदान करेंगे। दूसरा, आपके सुख भाव के स्वामी हैं तो वहां का प्रभाव लेकर आपको फल प्रदान करेंगे। तीसरा, वह तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ का प्रभाव लेकर आपको फल प्रदान करेंगे। और यहाँ से गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपकी जीवन साथी, आपके डेली के व्यापार पर होगी तो इसका प्रभाव लेकर आपको फल प्रदान करेंगे। और सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी तो आपके भाग्य का प्रभाव लेकर फल प्रदान करेंगे। और नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी तो आपके लाभ पर, आपकी अर्निंग पर प्रभाव देकर आपको फल प्रदान करेंगे। तो स्पेशली 3 भाव, सप्तम भाव और भाग्य स्थान और आपके लाभ स्थान पर इनकी अमृतकारक दृष्टि होने से आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर गुरुदेव किस तरह के योग बना रहे हैं इसको समझते हैं। देखो, आपके राशि स्वामी होकर जब यह आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन में एक अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा। आप निकटतम व्यक्तियों के माध्यम से अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। निकटतम व्यक्ति आपके भाई बंधु, खास मित्र, खास दोस्त, खास रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों से आपके बहुत ज्यादा व्यवहारिक रिश्ते देखने को मिलेंगे, जिससे आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। उनके प्रति आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे और उनके द्वारा आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। यहाँ पर गुरुदेव का तृतीय भाव में गोचर आपके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को आपकी नॉलेज और इंफॉर्मेशन के द्वारा बढ़ाएगा।
आप में एक क्यूरियोसिटी होगी, स्पेशली जो लोग छात्र हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, या आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो, व्यापारी हो, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, आप अपनी फील्ड में, हर जो इंसान जिस फील्ड में उस फील्ड से संबंधित उसको ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ेगी, नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, जिससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और उसको अच्छे लाभ अपने व्यापारिक क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर गुरुदेव का शुभ होना विशेष तौर पर छात्रों को बहुत अच्छे लाभ प्रदान करेगा, उनको हायर एजुकेशन में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पर गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अपने से द्वादश गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से यदि आप इस समय घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने की सोच रहे हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अपने से द्वादश होने के कारण पेपरी लिखा पढ़ी में कुछ कमी होने के कारण आप किसी फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। इसलिए जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे, घर खरीदे, तो उसमें दस्तावेजों की प्रॉपर जांच पड़ताल कर लें। अभी 162 दिन के लिए गुरुदेव आपको घर से दूर ले जाने के योग बना रहे हैं, इसलिए घर सुख में कमी कर रहे हैं। इसलिए इस समय यदि आप कोई घर प्रॉपर्टी खरीदते भी हैं, तो 162 दिन के लिए आपको हो सकता है अपने घर का सुख प्राप्त ना हो, आप यात्राएं करते रहें या आपको किसी कारणवश अपने घर से दूर रहना पड़े, ऐसी संभावनाएं भी गुरुदेव यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ से गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके पत्नी स्थान पर, जीवन साथी के स्थान पर है, तो यहाँ पर विशेष तौर पर लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा गुरुदेव की दृष्टि अमृत कारक होती है, सारे विष को खत्म कर देती है। तो यहाँ पर मंगल देव का भी गोचर चलेगा और उस पर गुरुदेव की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में मंगलमय योग बनाएगी। आपके सारे मांगलिक दोष खत्म हो जाएंगे। आपके अगर दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो वे खत्म होंगी या दूर हो जाएंगी और आप दाम्पत्य जीवन का सुख लेते हुए नजर आएंगे। आपके संबंध काफी मधुर रहेंगे, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। और यहाँ पर बहुत ही शुभ और लाभकारी चमत्कारी प्रभाव गुरुदेव आपके डेली के व्यापार में देंगे, डेली के व्यवसाय में देंगे। यदि आप डेली का कोई व्यापार करते हैं अर्थात दुकानदारी करते हैं, जहां पर आपकी डेली की आमदनी होती है, तो ऐसे व्यापार से, ऐसे काम से आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा, उसमें वृद्धि ही होगी, क्योंकि गुरुदेव वृद्धि के कारक है, ग्रोथ के कारक है। तो आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और व्यापारिक कार्यों से आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और इस लाभ में और ज्यादा 10 गुना संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी रहेगी। तो आपके महत्वपूर्ण कार्यों में आपको भाग्य का पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा। यदि अभी तक आपका कोई कार्य रुका हुआ है, जो पूर्ण नहीं हो रहा है, जिसमें आप भाग्य भरोसे बैठे हुए हैं, आपने सारे एफर्ट लगा लिए हैं, सारी मेहनत कर ली है, लेकिन अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में है, तो ये समझ लिए भगवान का आपको सहयोग प्राप्त होगा। गुरु कृपा से आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिल सकता है। आपके रुके हुए कार्य इस समय पूर्ण होने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल हो जाएंगी। यहाँ से गुरुदेव की नवम दृष्टि आपकी अर्निंग पर होगी, आपकी आय पर होगी, सोर्स ऑफ इनकम पर होगी, जिससे आपकी आय बढ़ेगी। फिर चाहे आप व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, किसी के अधीन काम करते हो, आपकी सैलरी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। उच्च अधिकारी बॉस का आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यापारी जगत के व्यक्तियों का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। आय के कई स्रोत बढ़ जाएंगे। विशेष तौर पर आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े समूह से के लोग, जो आपके व्यापारिक बड़े बड़े समूह हैं या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे आपको विशेष तौर पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा या सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको कई गुना लाभ देखने को मिलेंगे। तो ऐसी शुभ स्थिति यहाँ पर गुरुदेव धनु राशि वाले जातकों के लिए बना रहे हैं। हर लिहाज से गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन आपको माला माल बना सकता है। ये 162 दिन आपके लिए ऐतिहासिक दिन साबित हो सकते हैं, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपकी रूपरेखा को बदल सकते हैं। और यदि आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, आपकी जन्म कुंडली में भी गुरुदेव पावरफुल है, अच्छी स्थिति में है, तो ये और भी ज्यादा सौभाग्यशाली स्थिति बन जाएगी, जो आपको आपकी कल्पनाओं से ज्यादा शुभ परिणाम प्रदान कर सकती है। तो ऐसी शुभ स्थिति में आप इस समय का लाभ उठाने की कोशिश करें। यदि आपको हमारा
हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।